अब बच्चों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे 4 डिवीज़न दिए हुए हैं मैंने। अब इसको पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24। अब देखिए 6 बाहर है, 5 अंदर है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? एक तो होता है आपका 6 × 1, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, इसके पहले वाला क्या होगा? 6 0 ज़ा 0, तो वही ले लेंगे हम 0 ज़ा 0, तो ये आपके आ गया 5। अब ये क्या होता है? जो 24 है इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, ये आपका भाजक, ये क्या होता है? ये होता है आपका भागफल, और ये होता है शेषफल। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं भाजक भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में इसको कहते हैं, भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, भाजक को कहते हैं क्यूशिएंट, नहीं, क्यूशिएंट तो भागफल को कहते हैं, भाजक को कहते हैं डिवाइज़र, इंटू भागफल यानी कि क्यूशिएंट प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम ये जो डिवीज़न हमने किया है इसको भी हम इसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें भाज्य क्या है? इसमें भाज्य है 24, तो 24 को लिख देंगे यहाँ पे, बराबर भाजक क्या है? भाजक है 7, तो 7 को लिख देंगे यहाँ पे, गुणे भागफल, भागफल क्या है? 3, 3 को लिख देंगे यहाँ पे, प्लस आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? 3। इसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। कैसे हो जाएगा? भाज्य यानी कि 16, 16 इक्वल टू भाजक, भाजक यानी कि 5, भाजक यानी कि डिवाइज़र, इंटू क्यूशिएंट 3 ब्रैकेट में बंद, प्लस ये आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ जाएगा 1। इसी तरह से इसको लिखेंगे 24 इक्वल टू 4 × 6, और यहाँ पे क्या, कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0 बचा है, तो प्लस 0। इसी तरह इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू 6 × 0, और जो आपका शेषफल बचा है यानी रिमाइंडर बचा है वो क्या है? 5। तो इस तरह से इसको लिख देंगे। अब हम इसको कुछ शॉर्ट जो कुछ लेटर्स हैं उससे डिनोट करते हैं। जैसे भाज्य को हम डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? हमने भाज्य को किसे डिनोट किया? ए, तो ए बराबर भाजक को बी से, बी इंटू फिर भागफल को क्यू से, क्यू प्लस शेषफल को आर से, तो आर। इस तरह से ये आपका बन जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण। अब इसको बुक में किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है
कि जो यहाँ पे r की वैल्यू होगी यानी कि शेषफल की वैल्यू होगी वो हमेशा भाजक यानी b से कम होगी। कम क्यों होगी? जब यहाँ पे वैल्यू कम आ जाती है तभी तो ये जो डिवाइड की प्रक्रिया है ये रुक जाती है। ये डिवाइड की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक वैल्यू जो ये शेषफल की यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो भाजक से कम नहीं आ जाती है, तब तक ये चलती रहती है। अगर बराबर भी आएगी तो भी ये भाग चला जाएगा। तो किसी भी डिवाइड को रोकने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट कंडीशन है? यही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा भाजक से कम रहेगी, और दूसरी जो शेषफल है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह हम ये साइन लेते हैं कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और यहाँ पे r जो है वो b से हमेशा छोटा होगा। तो इसको अगर हम एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि जो r की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है, लेकिन b से छोटी होगी। ठीक है, और यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखा हुआ है। क्या लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में? दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि दो पॉजिटिव पूर्णांक। पूर्णांक तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं पूर्णांक? a और b। a और b कौन कौन से हैं? भाज्य और भाजक। तो पहली कंडीशन क्या हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि भाज्य और जो भाजक है वो दोनों क्या होने चाहिए? धनात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। जो q और r हमको मिलेंगे वो भी पूर्ण संख्याएं होंगी, और ऐसी q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हम नीचे पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो यही कंडीशन दे रखी है कि ये कंडीशन होगी। और दूसरा क्या होगा? जो आपका शेषफल की वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, लेकिन भाजक से r की वैल्यू यानी शेषफल की वैल्यू हमेशा छोटी ही होगी। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में क्या है? जो आपकी शेषफल की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, लेकिन जो आपका भाजक है यानी डिवाइज़र है उससे छोटी है। ठीक है, तो इस विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 11/7, 5/2। मतलब इन दोनों को डिवाइड करके आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। जैसे 11/7 को आप भाग देंगे तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं 5/2। मतलब जो भी संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? वो धनात्मक होंगी। धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हम बता ही चुके हैं आपको कि 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं ये सब पूर्णांक है। अब उसने क्या कंडीशन दी है? उसने कहा है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, या नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। जैसे कि आप 3/7 इसको भी आप भाग देकर इस तरह से इस विभाजन प्रक्रिया के द्वारा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें बोला है कि जो दो नंबर्स हैं यानी कि भाजक और भाज्य, डिविडेंड और डिवाइज़र, वो दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर वाला छोटा है या बाहर वाला बड़ा है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले चुके हैं। यहाँ पे क्या है? जो 5 है वो छोटा है और जिससे भाग दिया जा रहा है वो बड़ा है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।